हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेली जीके जीएस सीरीज में आज हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन को करेंगे लोग। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। तो पहले देखते हैं लोग कि जो संविधान का प्रस्तावना है इसका मतलब क्या है। तो जैसे कि कोई भी मान लेते हैं बुक होता है, तो बुक के अंदर जो भी चीज़ें होती है उसका एक समरी बना करके लिखा होता है। एक पहले पेज पे एक समरी बना दिया जाता है, उससे पता चल जाता है कि बुक के अंदर क्या-क्या चीज़ें होगी। उसी प्रकार से हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, उसके अंदर जो-जो चीज़ें बातें होगी, उसको एक समरी बना करके लिखा हुआ है एक पेज पे, और उसको बोला जाता है कि हमारा संविधान की वो प्रस्तावना है, वो हमारा प्रिएम्बल है। तो पहले अब इसमें देखते हैं लोग कि क्या-क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई है। तो एक तो लिखा हुआ है कि प्रभु सत्ता संपन्न राज्य होगा भारत के बारे में, और भारत कैसा होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। और इसके अलावा भी और भी चीज़ें लिखी हुई है, जैसे इसमें न्याय का लिखा हुआ है, न्याय का। इस सब पॉइंट को नोट करिए लोग, ये सब इम्पोर्टेंट है कि हमारे प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। तो न्याय के बारे में है, स्वतंत्रता के बारे में है, इसके अलावा अखंडता के बारे में है, इसके अलावा समानता के बारे में, और बंधुता के बारे में। तो हमारे प्रस्तावना में जो है, संविधान की प्रस्तावना, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि भारत का ऐसा राज्य है, भारत जो है प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक गणराज्य, अखंडता, समानता, बंधुता, ये सब चीज़ें हैं। और इसमें जो है ये जो तीन, जो समाजवादी है और पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो तीन वर्ड है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको ऐड किया गया है। तो ये जो तीन वर्ड है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इसको ऐड किया गया है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो इसमें जो प्रस्तावना में ये तीन वर्ड को जोड़ा गया था। तो एक पॉइंट तो ये हो जाएगा कि हमारे जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन कितनी बार हुआ है। तो जो संशोधन हुआ है सिर्फ एक बार हुआ है। तो हमारे प्रस्तावना में संशोधन एक बार हुआ है, वो कौन सा, 42वां संविधान संशोधन था। इसमें तीन वर्ड को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये पॉइंट हो जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारा जो संविधान का जो प्रस्तावना है, ये इसमें क्या दर्शाता है, तो इसमें जो है भारत का जो लोकतंत्र है उसके आदर्शों को हम लोग देख सकते हैं। इसमें और क्या चीज़ देखने को मिलता है, जो संविधान का जो प्रस्तावना है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो भारत का जो लोकतंत्र है उसके आदर्शों को हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर। और जो वर्ड हैं यहाँ पे, इस सबको नोट कर लीजिएगा लोग। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और प्रस्तावना से एक और पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, जो हमारा प्रस्तावना है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो अभी हम लोगों ने जो देखा था कि हमारे प्रस्तावना में क्या था, न्याय की बात की गई थी। तो अब न्याय में किस प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो एक तो इसमें जो है सामाजिक न्याय के बारे में बात की गई है, आर्थिक न्याय के बारे में बात की गई है और राजनैतिक न्याय के बारे में बात की गई है। जबकि इसमें जो है लोकतांत्रिक न्याय के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो हमारे प्रस्तावना में क्या हो जाएगा, न्याय के बारे में तीन प्रकार की न्याय के बारे में बात की गई है, और इसमें लोकतांत्रिक न्याय के बारे में नहीं बात की गई है। और प्रस्तावना से और पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो एक संघीय होता है, संघीय, फेडरल, तो हमारे जो प्रस्तावना में एक संघीय वर्ड भी नहीं है, हमारे संविधान में भी नहीं है और प्रस्तावना में भी नहीं है। लेकिन जो भारत है वो कैसा है, संघवाद भी है, भारत में संघवाद भी है। अभी उसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझेंगे लोग, इस पॉइंट को बस याद रखना है
कि जो हमारा प्रस्तावना है उसमें संघीय वर्ड यूज नहीं हुआ है। और इसमें न्याय का हो जाएगा कि लोकतांत्रिक न्याय के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? अब इसमें 2 पॉइंट है। एक तो है कि जो भारत का संविधान था वो अंगीकृत किया गया था, मतलब जब बन के तैयार हुआ था। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि उसको लागू कब से किया गया है। तो जो अंगीकृत करने की बात है वो है 26 नवंबर 1949 को। तो ये हो जाएगा, इस दिन क्या किया गया था? अंगीकृत। इस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। और इसको लागू कब से किया गया है? तो 26 जनवरी, यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। तो ये हो जाएगा लागू करना। तो हमारा संविधान अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अब जब ये संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था तो उस समय जो अंगीकृत किया गया था तो उस समय जो टोटल 16 जो आर्टिकल थे उसी समय से लागू हो गए थे। और बाकी जितने भी आर्टिकल है वो कब से लागू हो गए? वो 26 जनवरी 1950 से। तो ये 2 पॉइंट हो गए। और ये हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर को। तो इसलिए हम लोग 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? इस दिन मनाते हैं संविधान दिवस। तो 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस। और ये जो संविधान है 26 जनवरी को लागू हुआ था, तो इसलिए जो 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं तो एक तो इंडिपेंडेंस डे हो जाएगा और इसको बोलते हैं लोग पूर्ण स्वराज दिवस। पूर्ण स्वराज दिवस हो जाएगा। और ये एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बन गया था लेकिन लागू इस दिन किया गया था। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि एक हुआ था 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इन्होंने क्या किया था कि 26 जनवरी को एक डेट फिक्स किया गया था कि इस दिन हम लोग जो पूर्ण स्वराज है वो पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे लोग। तो इसीलिए 26 जनवरी डेट चूज किया गया कि 26 जनवरी को ही संविधान को लागू किया जाएगा। तो ये सब पॉइंट होगा इसके बारे में। और इसका क्वेश्चन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिया को भारत किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा संविधान है इसमें जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 इसमें जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 1 से 4 तक, 1 से लेकर 4 तक है। और इसमें जो अनुच्छेद 1 है इसमें जो है भारत, इसमें भारत को राज्यों का संघ बोला गया है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो इसमें आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 1 में ही लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया को भारत भी कहा गया है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 1 में। और इसका मतलब हो जाएगा कि जो भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। और उसके बाद जो आर्टिकल 2 है इसमें बोला गया है जो नए राज्य होगा या नए क्षेत्र जो होगा, नए क्षेत्रों का प्रवेश के बारे में, नए क्षेत्रों के प्रवेश। तो आर्टिकल 1 में तो हो गया कि जो भी राज्य हैं, जो यूटीज हैं, जितने भी, सबके बारे में बात किया गया है आर्टिकल 1 में। और आर्टिकल 2 में हो जाएगा कि जो भी नया क्षेत्र है उसका प्रवेश के लिए, कि नया क्षेत्र कैसे प्रवेश किया जाएगा। जो है जो सरकार है वो संविधान में जो है संसद में एक बिल पास करके सिंपल मेजोरिटी से किसी भी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में घोषित कर सकता है। तो नए क्षेत्रों का प्रवेश हो गया। और जो आर्टिकल 3 है इसमें बोला गया है
कि नए राज्यों का गठन करना, नए राज्यों का गठन। तो नए राज्यों का गठन करना हो या फिर कोई सीमा में परिवर्तन करना हो या नाम में परिवर्तन करना हो तो ये हमारे सांसद से हो सकता है। जो सांसद है तो वहाँ से क्या होगा कि सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करके ये किया जा सकता है। और जो आर्टिकल 4 है इसमें जो ये जो 2 और 3 में जो भी चेंज होगा उसी के बारे में लिखा गया है कि जो आर्टिकल 2 है और 2 और आर्टिकल 3 अगर इसमें कोई भी संशोधन किया जा रहा है वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 4 में बस लिखा हुआ है। तो अगर आर्टिकल 2 हो या 3 हो अगर इसमें कोई भी संशोधन करते हैं लोग तो इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ऐसा आर्टिकल 4 में लिख दिया गया है। तो ये हो गया चारों आर्टिकल और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसमें 2 विशेषताएं दिया हुआ है क्वेश्चन में और पूछा गया है कि किसकी विशेषताएं हैं। एक तो हो गया शक्तियों का विभाजन, कि शक्ति का विभाजन, और दूसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, ये किसका विशेषता है, किस प्रकार का जो किस प्रकार की जो सरकार होगी उसकी विशेषताएं होगी। तो ये जो होगा कि जो संघीय स्वरूप की सरकार होती है, ये जो संघीय स्वरूप होता है उसकी विशेषताएं क्या होती है कि इसमें होता है शक्तियों का विभाजन, मतलब शक्ति जो है स्टेट और सेंटर में विभाजित होता है। स्टेट एंड सेंटर, राज्यों और केंद्र में विभाजित होता है। तो इस शक्तियों का विभाजन हो गया। इसमें जो न्यायपालिका होती है वो क्या होती है, स्वतंत्र होती है। और इसके और भी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं लोग। और भारत के बारे में, जो भारत है वो भारत कैसा है, जो भारत में क्या है, संघवाद है। भारत में संघवाद है और संघवाद भारत में किस प्रकार का है कि जो भारत में जो इसमें क्या करना है, संघ बनाकर राज्यों का गठन, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, ये भारत के संदर्भ में हो गया। और संघवाद कहाँ पे है, ये यूएसए में है। अगर पूरी तरीके से जो एग्जाम्पल समझना है तो जो अमेरिका है वहाँ पे कौन सा है, संघीय स्वरूप है। वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे राज्य मिल करके संघ बनाते हैं, यहाँ राज्य मिलकर संघ बनाते हैं। तो भारत और यूएसए में जो संघवाद है उसमें डिफरेंस ये हो जाएगा। यहाँ पे कि यूएसए में जो होता है राज्य मिलकर संघ बनाते हैं, जबकि भारत में क्या होता है कि संघ बना करके राज्यों का गठन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि 2 ये विशेषताएं दी हुई थी, ये हो गया संघीय स्वरूप का। और एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेंगे जो संघ से है, तो जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो संघीय प्रणाली होती है उसमें एक और विशेषता क्या होती है, जो संघीय प्रणाली है उसमें क्या होता है कि द्विसदन होता है। द्विसदन जो पद्धति होती है वो होती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। तो जो संघीय प्रणाली होती है इसका विशेषता एक और क्या होता है कि इसमें जो है द्विसदन पद्धति होती है। एक तो होता है कि जो जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जनता का प्रतिनिधित्व होता है। और तो जनता क्या करते हैं, जनता एक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। और इसमें क्या होता है, एक राज्यों का प्रतिनिधि होता है। तो इसमें जो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि जो लोकसभा है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि जो राज्यसभा है। तो इसमें क्या है, द्विसदन पद्धति, एक किसका प्रणाली हो गया, ये संघीय प्रणाली कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में कितने यूटीज हैं, जो यूटी होते हैं यूटीज वो कितने हैं। तो अभी जो यूटीज है वो कितने हैं, 8 हैं। पहले कितने थे, 7 थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना था तो 9 हो गए थे। और 9 के बाद में जो दादर नगर हवेली है और दमन और दीव, ये दोनों क्या हो गए थे, मर्ज कर दिए गए थे। तो अभी
फिलहाल कितने हैं? अभी 8 हैं। और 8 का हम लोग देख लेते हैं। एक तो है दिल्ली, एक है पुडुचेरी, और इसके अलावा अंडमान निकोबार है, और चंडीगढ़ है, उसके अलावा लक्षद्वीप है, और कौन से हो जाएंगे? JNK, और हो जाएगा लद्दाख, और हो जाएगा दादर नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली, तथा इसमें क्या हो जाएगा? दमन, दमन और दीव। तो इसमें जो है, अगर एक बात किया जाए कि इसमें जो विधानसभा किसमें है, तो विधानसभा किसमें है? ये दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, और JNK में भी होगा। अभी गठन नहीं हुआ है, लेकिन बात की गई है कि JNK में भी क्या होगा? विधानसभा होगा। तो अभी तो फिलहाल 2 में है, और तीसरा में JNK में भी होगा। तो इसमें क्या है? विधानसभा है। और यहाँ पे जो JNK और लद्दाख के जब बने थे, ये बने हैं 31 अक्टूबर 2019 को। और यहाँ पे जो दादर नगर हवेली और जो दमन और दीव था, इसको क्या कर दिया गया? ये दोनों को मर्ज कर दिया गया था। तो मर्ज कब किया गया था? ये किया गया था 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था। तो यहाँ से कितने हो जाएंगे? जो टोटल यूटीज की संख्या हो गई, वो हो गई 8 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से, जो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, उससे कितने राज्य और यूटीज बने थे? इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो राज्यों का जो पुनर्गठन है, ये पहली बार तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1956 में। और इसमें पॉइंट क्या हो जाएगा कि एक कमेटी बनाई गई थी, जिसको बोला गया था राज्यों का पुनर्गठन कमेटी। राज्यों का पुनर्गठन कमेटी एक बनी थी, और वो बनाया गया था 1953 में, और इसके अध्यक्ष थे फैजल अली। तो फैजल अली कमेटी बनी थी, वो किससे रिलेटेड था? राज्यों का पुनर्गठन से। और इसने रिकमेंडेशन दिया, सिफारिश किया, तो एक 1956 में अधिनियम बना, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम। तो अधिनियम कब आया? ये आया 1956 में। तो राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1956 में आया। और इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि जो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। इसमें क्या हुआ कि 14 राज्य और 6 यूटीज बनाए गए उसमें। और किसकी सिफारिश पर? ये फैजल अली कमेटी जो बनी थी, उसकी सिफारिश पर ये बनाया गया, राज्यों का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो राजनीतिक अधिकार होते हैं, इसमें से कौन सा नहीं है? तो जो मत देने का अधिकार होता है, ये क्या होता है कि ये राजनीतिक अधिकार ये होता है। और ये जो जीवन का अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकार नहीं होता है। और यहाँ पे चुनाव लड़ने का ये भी राजनीतिक अधिकार है। और सरकार के अधिशासी जो निकाय होते हैं, जो संस्थाएं होती है, निकाय, उसके पास शिकायत करने का अधिकार है, ये भी क्या होता है? ये एक तरीके का राजनीतिक अधिकार है। जबकि यहाँ पे एक है जीवन का अधिकार। तो जीवन का अधिकार 21 आर्टिकल में बोला गया है, ये है आर्टिकल हमारा 21। तो जो आर्टिकल 21 है, ये क्या है? जीवन का अधिकार है। और प्राण और दहती का स्वतंत्रता का संरक्षण जो बोलते हैं लोग, कि पर्सनल लिबर्टी जो होती है, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, वो किस में है? आर्टिकल 21 में है, जीवन का अधिकार।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय संविधान सभा था उसमें एक प्रारूप समिति बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो उसके अध्यक्ष थे वो थे B.R. अम्बेडकर। तो ये जो है B.R. अम्बेडकर किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के। और प्रारूप समिति का काम था कि जो हमारा संविधान है, संविधान का निर्माण करना, उसमें जो कि कौन सा आर्टिकल किस हिसाब से रहेगा, कहाँ पे रहेगा, वो सब चीज़ों का ड्राफ्टिंग करना। तो ये हो गया प्रारूप समिति, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और इसमें देख लेते हैं लोग कि इसमें जो प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे। तो जो टोटल मेंबर की बात की जाए वो कितने थे? टोटल मेंबर 7 मेंबर थे, 7 इसमें सदस्य थे। इसमें कांग्रेस पार्टी के एकमात्र जो सदस्य थे वो थे K.M. मुंशी। इनका नाम था K.M. मुंशी। और टोटल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे इसमें। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और जो संविधान सभा थे उसके जो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद। जो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष। और ये उसमें एक और समिति थी, उसमें ये अध्यक्ष थे, वो था नियम समिति और संचालन समिति। तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये थे, नियम जो समिति थी, नियम समिति और संचालन समिति थी, उसके ये अध्यक्ष थे। और यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ये जो थे, ये जो मौलिक अधिकार के लिए समिति बनी थी, जो फंडामेंटल राइट होते हैं, मौलिक अधिकार हेतु सलाहकार समिति बनी हुई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार हेतु जो सलाहकार समिति बनी हुई थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये थे जो संघ संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे। जो संघ संविधान समिति है उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो भी था नाम वो किस किस के अध्यक्ष थे वो यहाँ पे लिख दिया गया है, इसको नोट कर लेना है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है? तो जो एक संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन, इसको बोला जाता है मिनी संविधान। तो जो हमारा संविधान है, तो एक संविधान संशोधन ऐसा हुआ 42वां कि इसमें इतने ज़्यादा संशोधन हुए कि इसको बोल दिया गया कि ये क्या हो गया कि एक तरीके से एक मिनी संविधान हो गया। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जितने भी बहुत सारे जो आर्टिकल थे, तो बहुत सारे आर्टिकल का क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। तो बहुत सारे आर्टिकल का क्या हुआ था, इसमें संशोधन हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि एक जो इसमें नया पार्ट जोड़ा गया था, तो वो था पार्ट जो 4 है, जो 4 का ए जोड़ा गया था, इसमें पार्ट 4 ए जोड़ा गया था। और इसके तहत क्या जोड़ा गया था, आर्टिकल 1 जोड़ा गया था, जो आर्टिकल है 51 का ए। तो आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया था, आर्टिकल 51 का ए। और आर्टिकल 51 का ए में क्या है, इसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य है। तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे। और अभी संविधान में कितने, 11 मौलिक कर्तव्य है, और 11वां जो है 2002 में जोड़ा गया था। तो ये हो गया कि 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि एक तो बहुत सारे जो आर्टिकल थे, जो अनुच्छेद थे, उसमें क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। और इसमें एक पार्ट जोड़ा गया था, आर्टिकल जो है पार्ट 4A। और इसके तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया था 51 का ए। और 51 का ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य है इसमें।
तो उस समय टोटल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इसीलिए इसको बोला जाता है 42वां संविधान संशोधन को कि इसे मिनी संविधान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का अभ्यास प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए लोग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।